कंपेयर हार्वर्ड एमबीए, आईआईएम एमबीए, कौन सा बेटर? आईवी लीग एमबीए और इंडियन एमबीए, टॉप कॉलेजेस अगर आपको कंपेयर करना हो तो। आज तो करिकुलम तो ऑलमोस्ट सेम है, एकदम ही सेम है, क्योंकि वो पूरा का पूरा ही उठा लेते हैं। और वो जैसे आईएसबी है, उसका पार्टनर स्कूल ही केलॉग, वॉर्टन, ये सब है, तो उसमें डायरेक्टली जो वहाँ चल रहा है अगले दिन यहाँ हो रहा है। प्रोफेसर्स भी सेम है उसके, तो बहुत सारे फॉरेन प्रोफेसर। द प्रॉब्लम इज सिलेक्शन। आप अगर प्योर एकेडमिक रिगर पे ही सिलेक्ट करते हो कि नहीं मैथ इतना टफ आएगा और इतना फायदा होगा, और तो जो लोग कैट क्रैक करते हैं, अब तो बदला है 4-5 साल में, प्रोफाइल पे भी मैटर करने लगा है। कैट वाज द ओनली थिंग, उसके बाद इंटरव्यू वाज अनदर रिजेक्शन। वो लोग जब सिलेक्ट करते हैं एक अंडरग्रेड लेवल पे भी और ग्रेजुएट लेवल पे भी, इट इज GMAT और GRE is one of the components, but there is a lot more. The way you express yourself in statement of purpose, the way you write your resume, the way you get your recommendations, the work you do, extracurriculars, fundraise, 1000 चीजें, startup you, तो स्पोर्ट्स, इसमें सब कुछ मैटर करता है उनके लिए। And they take a person who has failed a lot. They don't take a person who has only succeeded. Always a 10-pointer, sorry, we don't want you. We don't want you, मतलब नहीं चाहिए। तो फेल कहाँ हो गए आप? जब अगर एकेडमिकली फेल नहीं होगे तो कहाँ? आप स्पोर्ट्स फील्ड पे फेल हो सकते हो, आप फंड रेजिंग में। तो हर स्टूडेंट अमेरिका में वो कोई पॉलिटिकल कैंपेन कर रहा है, फंड रेज कर रहा है, कोई चैरिटी मिशन कुछ कर रहा है, कोई हेल्थ ड्राइव में इन्वॉल्व है, कोई कुछ ना कुछ, वो ऑन ग्राउंड 10 चीजें होती हैं। And they want to see, and there is a major question, tell us about your failure, what you learned from, and कोई ना कोई तरीके से आ ही जाता है, कोई ना कोई तरीके से। यहाँ पे ऐसा कोई सीन ही नहीं, एसेज होते ही नहीं, कुछ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अभी शुरू हुआ है। तो यू आर टेकिंग वेरी डिफरेंट पीपल, द करिकुलम इज द सेम, बट इनटेक अलग होगा तो लोग। हाँ, तो दैट इज वन। सेकेंड, इफ यू वांट टू सक्सीड इन इंडिया टुडे, आईएम्स एंड आईएसबी आर वेरी गुड बेट्स। लाइक आपको अगर लेकिन ग्लोबल सीईओ बनना है, किसी की एम्बिशन है कि मुझे नेक्स्ट सत्या नडेला या सुंदर पिचाई बनना है, तो वो लोगों ने इंडिया से टेक एजुकेशन किया, आईआईटी से किया, किसी ने एमआईटी मणिपाल से किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने एमबीए किया प्रॉपर 2 साल का, 5 साल बाद जॉब वॉब छोड़ के, लोन लेके, GMAT दे। वन ऑफ देम वेंट टू वॉर्टन, वन वेंट टू बूथ। Sundar Pichai is from Wharton and Satya Nadella is from Booth. And they Chicago. Booth. They attribute their success to their business education a lot. बहुत जगहों पे बोला है उन्होंने, बहुत सारे। तो जो ये है कि आपको वहां जाके अगर कुछ करना है, यू वांट टू बिकम अ फॉर्च्यून 100 CEO, लेट्स से, अब होते हैं इंडिया के बने हैं लोग बहुत सारे, तो आप आईएम से नहीं हो सकते फिर। लेकिन अगर आपको इंडिया में करियर चाहिए तो आप बिल्कुल, आईएम इज अ ग्रेट बेट। सो डिपेंडिंग ऑन द एम्बिशन। ROI कहाँ पे जल्दी मिलता है? ROI मतलब डिपेंड करता है आप उसको कैसे देखते हो, पहली सैलरी से या पहले 5 साल में। मेरे को पैसे जितने मैंने लगाए उतना जल्दी चाहिए, कौन देगा? हाँ, अगर वैसे आप देख रहे हो तो आई थिंक आईवी लीग्स थोड़ा आगे हैं उससे। अभी जो रिसेंट न्यूज़ है उसमें तो चलता रहता है कि हार्वर्ड को भी जॉब नहीं मिल रही, वो तो ब्लो अप होती है हर चीज़ जरा सी भी। बट ओवरऑल ये है कि पैसा भी वो ज़्यादा लेते हैं, लेकिन जॉब्स भी। अब $2.5 लाख की एवरेज सैलरी है वॉर्टन की, एवरेज। तो आपने अगर $1.5 लाख दिया भी तो 1 साल में आपका रिटर्न हो गया। अब आईएम अहमदाबाद की सैलरी 26 लाख करीब सपोज, और कुछ 34 लाख का पैकेज मिल रहा है, तो वहाँ से भी हो गया एक तरह से। लेकिन मैं इसको ऐसे देखता नहीं हूँ, मैं इसको देखता हूँ ROI इज ऑलवेज लॉन्ग टर्म। पहली सैलरी आपकी हो सकता है ठीक ठाक हो, लेकिन 5 ईयर अगर देखा जाए या 20 साल की ट्रैजेक्टरी, करियर तो चलेगा ना आपका 15-20, then the growth is way higher in MBAs abroad. But which is not to say India MBA की नहीं है, वो स्केल ही अलग है ना। आप कोई स्टार्ट कर रहा है $3 लाख पे और कोई स्टार्ट कर रहा है $30 लाख पे, तो वो अलग ही। वहां से बोलते हैं ना कि 1-2 एरोस छोड़ो, 1 डिग्री भी डिफरेंस होगा तो 400 किलोमीटर जाके वो इतना बड़ा हो जाएगा कि 2 सिटीज में लैंड कर सकते। तो स्टार्टिंग डिफरेंस मे नॉट लुक वेरी बिग, बट 20 years horizon, 15 years ये है। But I still say, if you want to have a career in India, don't go abroad and then come back and then do something. No, that should not be your aim. India में बहुत अच्छा कर, IIMs के कितने लोग हैं CEOs बने हैं टॉप, बट वो कॉर्पोरेट्स के ही लिए है। ये एक और चीज़ है, स्टार्टअप एंड ऑल। अगर आपको ये है कि मुझे स्टार्टअप में काम करना है, you don't need anything. You want to be a founder yourself, you don't need. तो MBA नहीं चाहिए आपको। मैं MBA कोच होने के बाद भी ये बोल रहा हूँ, if you want to be a tech founder or something, बाद में कर लो, जाके टैग लगा लो, बट चाहिए नहीं आप।